स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस ब्लैक बुक सीरीज में, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 450 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करिए। एक प्लेलिस्ट है ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से लेकर उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वोकैबुलरी गिवन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है एक्वाफोबिया। देखिए, एक्वा टर्म का मतलब है कि वाटर, पानी, और फोबिया का मतलब है डर। मतलब जिसको पानी से डर लगना उसको हम लोग एक्वाफोबिया बोलेंगे, ठीक है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग मतलब डूब जाना। पानी से किन लोगों को डर लगता है? जिनको डूबने का खतरा होता है, ठीक है। एक्वाफोबिया यानी कि एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्रॉनिंग, डूबने से डर लगना, उसको हम लोग एक्वाफोबिया बोलेंगे, ठीक है। आर्चर। आर्चर यानी कि ये पर्सन हु इज एक्सपर्ट एक्सपर्ट इन यूज ऑफ बो एंड एरो। मतलब एक ऐसा इंसान जो तीर अंदाज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, उसको हम लोग आर्चर बोलेंगे, ठीक है। आर्मोरी। आर्मोरी ये प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट। मतलब आर्म क्या है? हथियार। हथियार को हम लोग आर्म्स बोलेंगे, ठीक है। जहां पर हथियार रखा जाता है उस प्लेस को हम लोग आर्मोरी बोलेंगे। नेक्स्ट, आर्सोनिस्ट। एक क्रिमिनल हु इलीगली सेट फायर टू प्रॉपर्टी। यानी कि एक ऐसा क्रिमिनल, क्रिमिनल कौन है? जो क्राइम करता हो, जो दूसरों का प्रॉपर्टी में आग लगा देता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्सोनिस्ट। नेक्स्ट, आर्ट्रिस। आर्ट्रिस एक एक्चुअली बायोलॉजिकल टर्म है, जिसमें क्या होता है कि ना, जो वेन्स है सारे बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पंप करता, वो वेन को हम लोग आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। आर्टरीज क्या है? वेन है, ठीक है, सिंपल टर्म में। नेक्स्ट, आर्ट्रीसन। आर्ट्रीसन क्या है? ये पर्सन हु डज स्किल्ड वर्क। स्किल्ड वर्क मेकिंग थिंग्स विद द हिज हैंड। मतलब एक ऐसा इंसान जो स्किल्ड वर्क करता हो, और ये स्किल्ड वर्क अपना हाथों से करता हो, खुद करता हो, ऐसे इंसान को आर्टिसन बोलेंगे। जैसे कि मूर्ति बनाना, मूर्ति का एक स्किल्ड वर्क है, ठीक है। ठीक उसी तरह बम्बू से बहुत सारा ग्लासेस बनाना, बम्बू से और भी बहुत तरह की चीजें बनाना, ये सब चीज का स्किल्ड वर्क है। तो ये सारे काम करने वाले को क्या बोलेंगे? आर्टिसन, ठीक है। नेक्स्ट, एस्पेरिटी। रफनेस, हार्शनेस, इल टेम्पर, इरिटेबिलिटी। मतलब एक ऐसा बिहेवियर जो बहुत ही हार्श हो, बहुत ही चिड़चिड़ापन वाला बिहेवियर हो, उसे हम लोग एस्पेरिटी बोलेंगे, ठीक है। कोई आपसे अगर गुस्सा, चिड़चिड़ा के, चिल्ला के बात करता हो, तो आप बोल सकते हो कि उसका बिहेवियर एस्पेरिटी है, ठीक है। असाइन। असाइन यानी कि किसी को कोई काम देना, कोई जिम्मेदारी सौंपना, उसको हम लोग असाइन बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। टू गिव समबडी समथिंग दैट ही कैन यूज और सम वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, कोई जिम्मेदारी देना, उसको हम लोग असाइन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएशन। एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव जॉइन टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। बोलने का ये मतलब है कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ज्वाइंट होना, क्यों? कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए, उस चीज को हम लोग एसोसिएशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर से मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने हमको एक प्रोजेक्ट बनाने दिया, और हम 5-6 बंदे को चूज किया और बोला कि आप लोग एक एसोसिएशन बनाइए और ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करके दीजिए। तो उसे हम लोग क्या, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप जो फॉर्म होता है कुछ काम के लिए, उस ग्रुप को हम लोग एसोसिएशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अश्योरेंस। अश्योरेंस यानी कि किसी को विश्वास दिलाना, किसी को विश्वास दिलाने वाला चीज को हम लोग एश्योरेंस बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ए पॉजिटिव डिक्लेरेशन इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस। मतलब एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन यानी कि किसी को पॉजिटिव वे में एक कॉन्फिडेंस देना है, एक विश्वास दिलाना है कि जी मैं आपका काम करके दूंगा या दूंगी, उस चीज को हम लोग एश्योरेंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, असेंडर। वाइडली सेपरेटेड स्पेशली इन स्पेस। यानी कि जो चीज दूर दूर है उसको हम लोग असेंडर बोलेंगे, ठीक है। एक दूसरे से अलग अलग होना, ठीक है, सेपरेट होना। देखिए, अलग अलग इसका मतलब अटेम्प्ट है। हम लोग तो रोजमर्रा का जिंदगी में ये टर्म यूज करते हैं, अटेम्प्ट मतलब कोई चीज करने का कोशिश करना, उस चीज को हम लोग अटेम्प्ट बोल देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग डिफिकल्ट ऑफन विथ नो सक्सेस। यानी कि एक ऐसा काम करने का कोशिश करना जो बहुत डिफिकल्ट है और जिसमें अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिला। मान लीजिए हम एसएससी सीजीएल का एग्जाम लिखते हैं, हमने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे दिए। क्यों हम लोग 2-3 अटेम्प्ट दिए? क्योंकि स्टिल हमें सक्सेस नहीं मिला। जिस दिन हमें मार्क्स अच्छा आ जाएगा, हमें सक्सेस मिल जाएगा, हमें जॉब मिल जाएगा, उस दिन के बाद हम और अटेम्प्ट नहीं देंगे ना। तो अटेम्प्ट यानी कि ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क करने की कोशिश करना जिसमें हमें अब तक सक्सेस नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटर।
ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु इंस्पेक्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑडिटर का काम क्या होता है कि अकाउंट, जितने भी अकाउंट है ना, शायद बिजनेस से लेकर, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, एनजीओ से लेकर, बड़ा बड़ा कॉरपोरेशन से लेकर, वहां पर अकाउंटिंग कैसा होता है, क्या उसमें कोई ऑफिशियल तरीके से पैसे की हेरा फेरी तो नहीं हो रही है, इस चीज का ऑडिशन करते। तो उस चीज को हम लोग क्या बोला, ऑडिटर। ऑडिटर क्या करता, पूरा अकाउंट को क्लेरिफाई करता कि क्या सब कुछ इसमें सही है, कहीं पैसे का यहाँ वहाँ लेन देन तो नहीं हुआ गलत तरीके से। ठीक है, उस चीज को ऑडिटर बोलेंगे, वो करने वाला इंसान को ऑडिटर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट ए रूलर हु हैज कंप्लीट पावर। बोलने का मतलब है कि एक ऐसा राजा जिसके पास कंप्लीट पावर, उसको हम लोग ऑटोक्रेट बोलेंगे। हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक यानी कि जहाँ पर पीपल का राइट्स है कि अपना लीडर को चॉइस करे। हमारा राइट्स होता ना कि हम अपना एमपी एमएलए को चॉइस करें ना। ठीक है, ठीक उसी तरह ऑटोक्रेट में क्या होता है कि पीपल के पास राइट्स ही नहीं होता है कि वो अपना रूलर को चूज करे, तो उस सिचुएशन को हम लोग ऑटोक्रेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोप्सी। ऑटोप्सी है ना, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी बाय डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। बोल यहाँ पर ये बोलने का मतलब है कि डॉक्टर्स ना डेड बॉडी, जो मरे हुए लोगों का एग्जामाइन करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि ये चीज डिस्कवर कर सके, पता लगा सके कि इस बंदे का मौत किस वजह से हुआ, असल वजह क्या है। जनरली ऑटोप्सी किस में किया जाता, कोई सुसाइडल केस में है तो उसमें ऑटोप्सी करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि रियल में ये बंदा सुसाइड किया या फिर किसी ने इसे मार कर लटका दिया या फिर जबरदस्ती जहर पिला दिया। ये चीज को पता करने के लिए ऑटोप्सी किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट अवारिशियस, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा लालची होना, उसको हम लोग बोलेंगे। चलिए देखते हैं, हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर ऑफ वेल्थ। डिजायर बोलने से चाहत, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको पैसे का बहुत ज्यादा चाहत होना। वेल्थ मतलब जिसको दौलत से बहुत ज्यादा प्यार होना, चाहत होना, उस इंसान को एवरिशियस बोलेंगे। मतलब एक लालची ग्रीडी इंसान होगा ना। नेक्स्ट एवर्शन, एन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग। ठीक है, एवर्शन का ये मतलब है कि किसी को पसंद ना करने वाला फीलिंग, या तो कोई चीज ना पसंद आने वाला फीलिंग को हम लोग एवर्शन बोलेंगे। ये देखिए हिंदी में मतलब घृणा, किसी से घृणा करना, नफरत करना, या तो किसी से या फिर किसी भी चीज से। ठीक है, उसको हम लोग एवर्शन बोलेंगे। ठीक है, एक्सियम। एक्सियम ए रूल प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। यहाँ पर ये बोलने का मतलब है कि एक ऐसा रूल या प्रिंसिपल जिसे हर इंसान ट्रू मानता है। एक्चुअली एक्सियम एक ऐसा टर्म है जिसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर से यदि बोले हम कि सन राइसेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, ये क्या है, एक एक्सियम है, इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सियम का ऑपोजिट क्या है, थियोरम। थियोरम को क्या है, हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक, हमने मैथमेटिक्स में देखा है ना थ्योरम, उसी में टर्म, वही मैथमेटिक्स में एक्सियम यूज होता है। ऐसा चीज जैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, जो हमेशा होता है, हर कोई जानता हो। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, ये सबको मालूम है, तो ये एक एक्सियम है। एवरीबडी बिलीव्स इट। ठीक है, नेक्स्ट बैचलर। बैचलर तो हम रेगुलर यूज करते हैं। कौन लोग है बैचलर, जो शादी नहीं किया वाला मैन को हम लोग बोलते हैं बैचलर। ठीक है, ये मैन हु रिमेन अनमैरिड। नेक्स्ट बाल्ड। बाल्ड क्या है, एक ऐसा इंसान जिसको गंजापन का बीमारी है, यानी कि वो गंजा है, उसको हम लोग बाल्ड बोलेंगे। ठीक है, हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द हेड, मतलब सर में कोई बाल ना होना, उसको हम लोग बाल्ड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेल। ये लार्ज बंडल बॉन्ड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा बंडल जिसको हम लोग स्टोर करने के लिए बनाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाते हैं, उस चीज को हम लोग बेल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बैंकर। बैंकर बैंक से रिलेटेड है, यानी कि जो भी इंसान बैंक में काम करता हो या फिर जिस पर्सन का अपना खुद का बैंक हो, तो उसे हम लोग बैंकर बोलेंगे। ठीक है, ये पर्सन हु ओन्स ए बैंक, मतलब खुद का एक बैंक होना, और हैज एन इम्पोर्टेंट जॉब इन बैंक, मतलब या फिर उसके बैंक में जॉब होना, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे, बैंकर। ठीक है, बैरक्स। बैरक्स एक्चुअली एक ऐसा बिल्डिंग है ना जहाँ पर सोल्जर को रखा जाता। ठीक है, उस जगह को हम लोग बैरक बोलेंगे। ठीक है, ऐसा कोई इंसान जो आर्मी में डिफेंस में काम करता होगा, शायद उसे मालूम होगा कि बैरक क्या है। ठीक है, क्योंकि वो लोग मोस्टली बैरक में ही रहते, क्योंकि घर से दूर रहना पड़ता है, और दूर रहते
तो एक सारे सोल्जर को एक जगह ही रखते, उनका अलग से कोई क्वार्टर नहीं दिया जाता है। एक ही बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा, लार्ज बिल्डिंग होगा जहाँ पर छोटा छोटा कमरा होगा, वो उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, बैरक। ठीक है, ये लार्ज बिल्डिंग, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग फॉर सोल्जर टू लिव, जहाँ पर सोल्जर को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेशफुल, डिस्पोज टू अवॉइड नोटिस। बेशफुल बोलने से ना एक संकोच वाला सिचुएशन, कभी कभी होता है ना, हम लोग संकोच करते पब्लिक प्लेस में कहीं पर, तो हम लोग चुप जाते, तो उस सिचुएशन को हम लोग बेसफुल बोलेंगे। ठीक है, संकोची, जो बहुत संकोच करता है। ठीक है, ऐसा भी बहुत बार होता है जब हम कोई ग्रुप सॉन्ग में स्टेज में गाना गाने जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग पीछे का लाइन में रहे ताकि कोई हमें देख ना ले। ऐसा कभी कभी हम करते हैं क्योंकि हम संकोची होते हैं थोड़ा, तो ऐसा कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एक्टिविटी को बेसफुल। ठीक है, बीस्ट, बीस्ट यानी कि एक जानवर को बोलेंगे। ठीक है, ये लार्ज डेंजरस एनिमल। ठीक है, ये पर्सन हु इज क्रूअल एंड हुज बिहेवियर इज अनकंट्रोल। अब देखिए, बीस्ट तो एक जानवर को बोलते हैं, लेकिन कब हमें बीस्ट, इंसान को भी कभी कोई बीस्ट बोल देते, क्यों बोलते, क्योंकि वो इंसान बहुत ही जानवरों जैसा बिहेव करता होगा, बहुत ही चिल्लापल्ली करता होगा, तो इंसान को भी हम लोग कभी कभी बीस्ट बोल देते हैं। ठीक है, बीस्ट यानी जानवर, और इंसान यदि जानवर जैसा बिहेव करे तो भी हम लोग उसको बीस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट बेग्यूल, बेग्यूल यानी कि एक ऐसा इंसान जो दूसरे को धोखा देता हो। कैसा धोखा देता है, वो आपके सामने आकर अच्छा बनने का कोशिश करेगा, और हो सकता है इतना अच्छा बने कि आप उसको अपना मन का बात सारा बता दो, और बाद में वो आपका वीकनेस लेकर आपको धोखा दे दे। ऐसे जो कैरेक्टर होता है ना इंसान को, उसको हम लोग बेग्यूल बोलेंगे। ठीक है, टू ट्रिक समबडी, ट्रिक यानी कि धोखा देना, इनटू डूइंग समथिंग बाय बीइंग नाइस टू देम, मतलब उस इंसान से बहुत अच्छा बन के दिखाना उस इंसान को, और बाद में उसी को धोखा दे देना, ऐसे इंसान को हम लोग बेग्यूल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेलिकोस, बेलिकोस यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत लड़ाकू होना। ठीक है, ये पर्सन हु इज फाउंड टू फाइटिंग, हमेशा लड़ता झगड़ता हो, उसको हम लोग बेलिकोस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफैक्टर, ए पर्सन हु गिव्स मनी अदर हेल्प टू पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और चैरिटी। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान हो सकता है बहुत अमीर है, वो इंसान क्या करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल या फिर कोई भी संस्था या फिर कोई एनजीओ को हेल्प करेगा, मॉनेटरी बेनिफिट देगा, ताकि वो संस्था अच्छी तरीके से चल सके। ऐसा जो हेल्पिंग नेचर है ना, उसको हम लोग बेनिफैक्टर बोलेंगे। ठीक है, मतलब पैसा दान करना। नेक्स्ट बीविंग, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, गर्ल एंड वुमेन। एक्चुअल बीवी का मतलब ये है कि जो ग्रुप ऑफ वुमेन है ना, उसको हम लोग बीवी बोलेंगे। ठीक है, एकदम ग्रुप में रहेंगे। और नेक्स्ट बायोगेमी, ए क्राइम ऑफ मैरिंग समबडी हु व्हेन यू आर स्टिल लीगली मैरिड टू समबडी एल्स। ये बोलने का ये मतलब है कि अगर कोई बंदा किसी से मैरिड है, ये दोनों मैरिड कपल है, लेकिन एक ने दूसरा कहीं जाकर शादी कर लिया, उसको हम लोग बायोगमी बोलेंगे। मतलब शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करना, उस चीज को हम लोग बायोगमी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मतलब एक ऐसा इंसान जो दो दो लैंग्वेज बोल सकता, दो दो भाषा में बात कर सकता हो, लिख सकता हो, ऐसा इंसान को हम लोग बाइलिंगुअल बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं, एबल टू स्पीक टू लैंग्वेज। ठीक है, इक्वली, एकदम बिल्कुल अच्छे से कर सकना, और रिटर्न इन टू लैंग्वेज, और दोनों लैंग्वेज में लिख पढ़ सकना। ठीक है, नेक्स्ट बायोप्सी, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ somebody who is ill and in its examination in order to find out more about the disease। एक्चुअली बहुत सारा ऐसा डिसीज होता है ना, वो डिसीज ना देख के पता नहीं लगेगा। कैसा पता करते हैं, बॉडी का एक थोड़ा सा टिश्यू निकालते और उसको एग्जामाइन करते लेबोरेटरी में, ताकि ये पता चले कि उसको एक्चुअली में क्या बीमारी है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बायोप्सी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बिजेर, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, मतलब बहुत ही विचित्र तरीका से बिहेव करने वाले चीज को हम लोग बिजेर बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक अजीब तरह से बिहेव करना, अनयूजुअल जो बिल्कुल अलग ही लगना, स्ट्रेंज लगना। ठीक है, ऐसा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बिजेर। नेक्स्ट ब्रूनेट, ए वाइट स्किन वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर। एक्चुअली ये पर्टिकुलर एक वुमेन को सिग्निफाई करता जिसका जो बॉडी कलर एकदम व्हाइट होगा, गोरा होगा, और डार्क ब्राउन कलर का हेयर होगा। आप सोचिए ऐसा कौन सा वुमेन होता है, जनरली ब्रिटिश वुमेन ऐसा होते हैं ना, जिनका स्किन कलर व्हाइट होता और हेयर कलर डार्क ब्राउन होता, तो उनको हम लोग जनरली ब्रूनेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बल्वर्क, ये फेंस लाइक स्ट्रक्चर अराउंड ए डेक।
फेंस लाइक, फेंस किसको बोलते हैं? हम जो अपना घर के अगल बगल जो रेलिंग बनाते हैं ना सेफ्टी के लिए, उसको हम लोग फेंस बोलते हैं, फेंसिंग करना, ठीक है। हम लोग जनरली किससे फेंसिंग करते हैं? बम्बू से, लकड़ी से, तार से। अगर यही फेंसिंग बड़े बड़े दीवार के तौर से करेंगे बांध का जैसा, तो उस चीज को हम लोग बल्वर्क बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बर्गलर, ये पर्सन हु एंटर ए बिल्डिंग इनलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि एक ऐसा इंसान जो चोरी करने का नियत से किसी का घर में घुस जाता है, उसको हम लोग बर्गलर बोलेंगे। नेक्स्ट टाइम आपके घर में यदि कोई इंसान चोरी करने के लिए घुस जाए तो आप उसे इंग्लिश में बर्गलर बोले, ठीक है, चोर ना बोलिए। नेक्स्ट, कैकोफेनी, ये लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीएबल साउंड, मतलब बहुत जोर जोर का चिल्लाकर कोई चीज को मना करना, उसको हम लोग कैकोफेनी बोलेंगे। नेक्स्ट, कैमोफ्लेज, द डिस्गाइजिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन बाय पेंटिंग covering them to make them blend in with their surrounding। एक्चुअली कैमोफ्लेज एक सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन मिलिट्री का पर्सनल का तौर से यहाँ पर जोड़ा गया हमारा, हम बुक का टर्म से देखते हैं क्या है। जब कोई मिलिट्री पर्सनल लोग लड़ाई के लिए जाते हैं फील्ड में, और अपना जितना भी आर्म्स है, जितने भी हथियार है, उन सबको छुपाने के लिए क्या करेंगे, पेड़ काट के उसमें डाल देंगे, घास सबसे ढाक देंगे, ताकि दुश्मनों को ये पता ना चलेगी कि यहाँ पर कोई भी हथियार छुपाया गया है या फिर यहाँ पर मिलिट्री छुपे है। तो उस चीज को हम लोग कैमोफ्लेज बोलेंगे। हम देखते हैं ना गिरगिट, गिरगिट भी एक टाइप ऑफ कैमोफ्लेज ही करता है, ठीक है। कैसा? गिरगिट जो इन्वायरमेंट से गुजरता वो अपना कलर वो इन्वायरमेंट का तरह बदल देता, ठीक है। अगर ऐसा कर लेता गिरगिट, मतलब वो कोई भी दूसरा जानवर का अटैक से खुद को बचाता। मतलब हम लोग कोई भी रूप धारण करना ताकि हम अटैक से बच जाए, तो उस चीज को कैमोफ्लेज बोलेंगे, ठीक है। ऐसा इन्वायरमेंट में बहुत सारा जानवर है जो कैमोफ्लेज एक्टिविटी करते, और इंसानी दुनिया में जनरली मिलिट्री कैमोफ्लेज एक्टिविटी करते। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को खुद को दुश्मनों की नजर से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैनाइन, कैनाइन यानी कि कुत्तों से जुड़ा हुआ चीज को कैनाइन बोलेंगे, ठीक है, कुत्ते के जैसा, ठीक है। ये थी हमारा 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर नए 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहे, और यदि आपको इन सारे वर्ड से लेकर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, मैं सबका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।